मुझे प्यास लगी है, क्या किसी और को भी लगी है? तुम्हें लगता है अभी तक हमने एक होटल या कुछ तो ढूंढ लिया होता? सब जगह तो पत्थर ही शायद है। हमारे अलावा यहाँ और कोई है भी नहीं। और शुरू करो। हाँ, एक दो एक दो एक दो एक दो हे, ये क्या है? एक दो एक दो। निकलो जहाँ से, सब लोग अभी निकलो। ये फटने वाली है, भागो! कुछ नहीं हो रहा है म्याउथ। तो मैंने कभी कहा था कि ये फटने वाली है। वो बात तो जेम्स ने कही थी। जेम्स, तुमने हमें उससे निकलने के लिए क्यों कहा? म्याऊथ ने कहा ये डूब रहा है। और तुमने कहा था कि पनडुब्बी में पानी भर रहा था। क्योंकि तुमने खिड़की खोल दी थी। एक दो एक दो वो क्या है? वाह, कितनी मेहनत कर रहे हैं। मुझे लगता है ये किसी तरह की जिम है। लगता है वो पोकेमॉन ट्रेनर्स हैं। अगर हैं भी तो मैंने आज तक ऐसी पोकेमॉन ट्रेनिंग कभी नहीं देखी है। सब के सब ऐसे ही करते रहो, कोई भी नहीं रुकना चाहिए। मुकाबले में जीतना है तो उसके लिए ट्रेनर को ताकत की जरूरत होती है। पोकेमॉन कैसे जीतेगा अगर उसके ट्रेनर की बॉडी ही हार मान जाए? हेलो बच्चों, मेरा नाम रॉकी है। हाय, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं समझ गया तुम मेरी जिम में शामिल होने आए हो। नहीं, हम तो यहाँ गलती से आ गए। हाँ, हम तो मॉसडीप सिटी जाने वाली फेरी के इंतजार में हैं और इसलिए आइलैंड की सैर कर रहे हैं। वैसे पोर्ट से दूर मेरा कैंप भी देखने लायक है इस मसल आइलैंड पर। क्या यहाँ कोई रेस्टोरेंट नहीं है? क्या कोई जनरल स्टोर है जहाँ सामान मिलता हो? नहीं है, हमें जो कुछ भी चाहिए वो हम साथ रखते हैं। ये सही नहीं है। अब हम क्या करेंगे ब्रॉक? अब हमारे पास का खाना और पानी भी लगभग खत्म हो गया। जानता हूँ, और मुझे भूख लगी है। चिंता मत करो, हमारे पास बहुत है, तुम सबके साथ हम बांट सकते हैं। वाह, थैंक यू सो मच रॉकी। हाँ, लेकिन बदले में तुम्हें अपने सफर की कुछ कहानियाँ हमें सुनानी होंगी। किस तरह की कहानियाँ? जैसे किस तरह के अलग अलग पोकेमॉन्स और ट्रेनर्स से मुकाबला किया, उनकी कौन कौन सी कमजोरी और ताकत थी। हमें ये सब सुनने में दिलचस्पी है। ओह, मैं समझ गया। तो तुम सब पोकेमॉन ट्रेनर्स यहाँ कसरत करने आए हो? सही कहा। मैं ये कैंप चलाता हूँ, जिसे भी जो भी हो मैं उसे तंदुरुस्त बना देता हूँ। लेकिन ए, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा नाम पूछा ही नहीं। ओह, मैं हूँ ऐश, मैं पैलेट शहर से आया हूँ। हेलो, मेरा नाम है मे। और मेरा नाम है मैक्स। मेरा नाम है ब्रॉक, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। अब तुम्हें पता चला फेरी को आने में अभी वक्त है, तो जाने से पहले थोड़ी कसरत कर ले। तुम्हारा मतलब हमें भी कसरत करनी होगी? बिल्कुल सही समझे। पोकेमॉन मुकाबले में माहिर बनना है तो बॉडी को तंदुरुस्त रखना चाहिए। इसीलिए मेरा ये कैंप बहुत मशहूर है। यहाँ जो आता है बॉडी बनाकर ही जाता है, समझे? क्या ताकत इतनी जरूरी है? तुम्हें मानना चाहिए कि ये जरूरी है मैं, क्योंकि अगर तुम फिट होती तो हो सकता अपने पिछले मुकाबले में तुम हारती नहीं। मैं तैयार हूँ रॉकी, चलो शुरू करते हैं। क्या? तो ये हुई ना बात। मैं भी करूँगा। हाँ, मैं भी थोड़ा वर्कआउट करना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, इससे क्या फायदा? तुम्हें भी कसरत करनी चाहिए। ये करने से फायदा हो या ना हो, लेकिन कम से कम नुकसान तो नहीं है। पहले मैं तुम सबको करते हुए देखती हूँ, उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ। भैया, हम लोग खाना ढूंढने निकले थे। लेकिन यहाँ तो पिकाचू को पकड़ने का मौका मिल गया। अब मैं समझा इस आइलैंड का नाम मसल आइलैंड कैसे पड़ा। एक मिनट, मेरे दिमाग में एक धमाकेदार आइडिया आया। क्यों ना हम भी जाकर कसरत करें? हाँ, हम भी उनकी तरह शक्तिशाली हो जाएंगे। हाँ, इससे हमारा क्या फायदा होगा? जब एक दिन सुबह सुबह बॉस उठेंगे तो जरा सोचो क्या होगा। अचानक उन्हें पता चलेगा कि कोई उन पर नजर रख रहा है, जासूसी कर रहा ये है। कहानियाँ कहाँ से सोचते हो? वो सब जगह कीड़े और कैमरास ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता और इस वजह से उनका हाल बेहाल हो जाता है। दिन हो या रात, फिर कुछ भी हो जाए, उनके दिमाग में होता है तो सिर्फ टेंशन। तो वो हर वक्त थके हुए और परेशान रहते हैं। लेकिन तभी बॉस के दिमाग में एक आइडिया आता है। आइडिया, मैं बॉडीगार्ड्स रखता हूँ, बड़े बड़े डोले शोले वाले। हाँ, काम बन गया। इतने बड़े बड़े हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स मेरी रक्षा करेंगे, अब कोई टेंशन नहीं। और फिर शांत होकर बॉस कहेंगे, मुझे इतनी मन की शांति देने के लिए म्याऊथ और उसके दोस्तों को बड़ा प्रमोशन मिलना चाहिए। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, हवाई जहाज, सोने का बाथरूम और मियाओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। याद रखना, इसमें से एक भी कहानी सच नहीं होने वाली है। सोने के बाथरूम वाली चीज शायद ना हो, पर सही कहा तुमने। क्या कहा? बॉस की कहानी सच नहीं होगी। जरा सोचो, हम बार बार उन बच्चों से क्यों हार जाते हैं? क्योंकि हम फिट नहीं हैं, हम में एनर्जी की कमी है। पर अब ऐसा नहीं होगा। हम एक्सरसाइज करेंगे, एनर्जी बढ़ाएंगे, इतना ज्यादा मसल बनाएंगे कि उन्हें मसल के रख देंगे। फिर उनके पिकाचू लेकर भाग जाएंगे। अरे वाह, मेरा आइडिया तुमसे
से ज्यादा अच्छा था। ओके कैसे हो दोस्तों, मेरा नाम है रैंडी। मेरे साथ आओ, मुझे पता है कि तुम कसरत करने के लिए बेताब हो। बहुत है, बताइए क्या करना होगा। नामुमकिन, मैं इस बॉल को कभी नहीं उठा पाऊंगा। क्योंकि इसका वेट 20 किलो है। क्या? इससे क्या फायदा होगा? जरा सोचो, इससे एक्सरसाइज करने के बाद पोके बॉल्स फेंकना आसान होगा। जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा मजेदार है। और ये तुम्हारे लिए अच्छा है। साइकिलिंग करने से तुम्हारे पैर मजबूत बन जाते हैं और मुकाबले के वक्त अच्छे चलेंगे। लेकिन एक ट्रेनर को उसकी क्या जरूरत है? मुकाबले के दौरान तुम्हारे पोकेमॉन लगातार हिलते डुलते रहते हैं और इसलिए ये जानने के लिए कि हो क्या रहा है, एक ट्रेनर को उनकी तरह फुर्तीला होना चाहिए। रॉकी, हम यहाँ तैयार हैं। मैं शुरू कर रहा हूँ। इसे करने का तरीका सुनो। तुम्हें एक ही वक्त पर रस्सी को साथ लाना होगा ताकि दोनों चलो बराबरी पर पिकाचू, रहें। कोशिश करते हैं। वो ये तो मुश्किल है। इससे पोकेमॉन और उनके ट्रेनर्स एक साथ काम करने लगते हैं। टीम वर्क के लिए ये अच्छी कसरत है। मानना पड़ेगा, ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। ये तो आसान है। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मजा आ रहा मैंने है। कहा था। टीम रॉकेट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं देता एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं बहुत जल्द जोशीला फुर्तीला पोकेमॉन चुराने वाला बन जाऊंगा। सोचो कितनी दूर तक हमारा राज होगा। एक दो। आज हमारे पास कई सारे मेहमान आए हैं। कभी कभी महीनों तक कोई नहीं आता। हाँ, लेकिन रॉकी, तुम इन जैसे मेहमानों को अपने कैंप में नहीं रखना पसंद करोगे। इन्हें सब टीम रॉकेट कहते हैं और ये अच्छे लोग नहीं हैं। लेकिन ये जब से आए हैं तब से इन्होंने कोई भी बुरा काम नहीं किया है। और वैसे भी देखो ये लोग कितने मजे से एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में टीम रॉकेट में सबसे शक्तिशाली और तेज मेंबर बनूंगा। उसके बाद बॉस मुझे लीडर बना देंगे। इस एक्सरसाइज को करने के बाद मैं एक हीरोइन से कब नहीं लगूंगी या फिर किसी सुंदर मॉडल जैसी लगूंगी। ये एक्सरसाइज करते करते मुझे भूख लगने लगेगी। मैं एक लार्ज चीज बर्गर मंगवाऊंगा, साथ में फ्रेंच फ्राइज भी और आइसक्रीम केक भी। शायद तुम सही हो, अभी तो वो कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं। मेरे मन में एक सवाल है ऐश। हाँ, तुम मॉस्टिप सिटी क्यों जा रहे हो? ओह, मैं वहाँ पर जिम मुकाबले के लिए और अपना 7वां बैच जीतने के लिए जा रहा हूँ। लगा ही था। जाने से पहले क्या तुम मेरे संग प्रैक्टिस मुकाबला करना तुम्हारा चाहोगे? मतलब तुम और मैं? इस आइलैंड का सबसे बेस्ट ट्रेनर रॉकी है। हम सब अच्छे ट्रेनर हैं, लेकिन रॉकी को कभी हरा नहीं पाए। मैं कोशिश करना चाहूँगा। मेरे लिए अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और उसे हराने में मजा आएगा जिसे हमने पहले कभी नहीं हराया। अरे वाह, क्या रवैया है। क्या तुम तैयार हो ऐश? चलो मुकाबला करते हैं पिकाचू। मैं तुम दोनों को चेयर करूंगा। मैं भी। नहीं आ सकते। सॉरी, नियम है। इस मसल आइलैंड का नियम है कि सभी मुकाबले के खत्म होने तक उसे देखने के लिए ना फैंस होंगे और ना ही कोई जज होगा। क्या तुम तैयार हो ऐश? चलो चलते हैं। हम कहाँ मुकाबला करेंगे? समुंदर के पास एक अच्छी जगह है। बढ़िया। ये ठीक नहीं है, मैंने ऐसे नियम के बारे में कभी नहीं सुना। वही तो, मुझे इतना अच्छा मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा। मुझे लगता है हमें यहीं रुककर आराम करना चाहिए। हे चलो। हाँ, चलो अब तीनों अपनी दी गई कसरत करो। वो बच्चे ऐश के उस मोटे दिमाग वाले रॉकी से मुकाबला करेंगे। हमें बस पिकाचू के थकने का इंतजार करना है और उसके बाद हम उसे पकड़ लेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। शोहरत और कामयाबी जल्दी ही मेरी होगी। एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा होता है। मुझे अभी से लग रहा है मैं मजबूत बन रहा हूँ। क्या मैं ही एक अकेला हूँ जिसे याद है हम यहाँ क्यों आए हैं? ऐश, नॉर्मल मुकाबले के बजाय कैसा होगा अगर हम 2 पोकेमॉन लेकर डबल मुकाबला करें? क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ, ये अच्छा रहेगा रॉकी। तो ठीक है, फिर मैं शुरू करता हूँ। वोल्डरेन, क्वैकसायर, बाहर आ जाओ। क्वैकसायर। वॉलरेन और क्वैगसायर दोनों वाटर टाइप पोकेमॉन हैं। मैं तुम्हें चुनूंगा पिकाचू। और ग्रोवाइल, मैं तुम्हें चुनता हूँ। ठीक है ऐश, चलो आ जाओ, दिखाओ तुम में कितना दम है। ठीक है, ये देखो पिकाचू, वॉलरेन पर थंडरबोल्ट से हमला करो। क्वैकसायर, वोल्डरेन की रक्षा करो। निशाना सही था। क्वैकसायर। ये क्या, थंडरबोल्ट से कुछ नहीं हुआ? ओह हाँ, क्वैगसायर ग्राउंड टाइप पोकेमॉन भी तो है। मैं तो भूल ही गया था। मैं वाटर टाइप पोकेमॉन से क्यों लड़ता जब मुझे पता था तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक पोकेमॉन है। और अब मेरी बारी है, जल्दी ये मैच खत्म हो जाएगा। ऐसा तुम्हें लगता है? वैसे ये किस महान इंसान का आइडिया था? सबसे बुरी बात है कि हम ऐश का मुकाबला नहीं देख पा रहे।
हमें ये और कितनी देर तक करते रहना हम होगा? 45 मिनट के 6 सेट कर रहे हैं, इसलिए अब कुछ घंटे और बचे हैं। कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हम ना? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जोक मारते मारते टाइम बीत जाता है। मुझे सिर्फ पिकाचू की परवाह नहीं है। अगर मैं ऐसे ही दौड़ती रही तो किसी लायक नहीं रह पाऊंगी। ये प्लान हमारी जिंदगी का सबसे घटिया प्लान था। तुम दोनों एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हो ना, कितना मजा आ रहा है ना करते हुए। मुझे भी आ रहा है, करते करते मेरे अंदर एक अलग सा जोश आ रहा है और मैं शक्तिशाली होता जा रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खाली हो चुका है। अब तो मुझे कहना ही पड़ेगा, ये हमारा सबसे घटिया प्लान है। वोल्वरिन, आइस बॉल अटैक करो। क्विक अटैक से बचो। अब वोल्वरिन पर आयरन टेल अटैक करो और ग्रो वाइल तुम क्वैक्सर पर लीफ ब्लेड अटैक करो। पिकाचू, ग्रो वाइल। टैग मुकाबले का अहम हिस्सा ये है कि तुम अपने पोकेमॉन से सही से बराबरी करो। इसमें महारत हासिल किए बिना तुम मुझे नहीं हरा सकते। वोल्वरिन, एक बार फिर आइस बॉल से हमला करो। पिकाचू, अब वोल्वरिन पर थंडरबोल्ट अटैक करो। फिर से नहीं। नहीं, पिकाचू, ग्रो वाइल। ठीक है, मुझे पता होना चाहिए था, पर क्योंकि मैंने यहाँ पर सबको हराया है, इसलिए मैं सोच रहा था कि किसी बाहर वाले से मुकाबला करूँ ताकि चुनौती में मजा आ जाए। ये जगह छोड़कर बाहर के बाकी ट्रेनर्स के साथ मुकाबला करने के बारे में सोचा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम जैसे बाहर के ट्रेनर्स में भी मुझे हराने का दम नहीं है। इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत होना रॉकी। एक बात जान लो, मैं अब तक हारा नहीं हूँ। अच्छा, देखते हैं मेरे वोल्वरिन के एक और हमले के बाद तुम क्या कहते हो। मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं और मेरी कमर दुख रही है। मुझे इतना दर्द हो रहा है कि अब मुझसे सहा नहीं जाता। बस बहुत हो गया। पिकाचू से मुझे कोई लेना हार देना मत नहीं। मानो, तुम्हारा नया मसल टिश्यू बन रहा है। क्या तुम्हें अपने मसल से बात करने की आवाज नहीं आ रही? चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ। अब मैं और नहीं कर सकती। चलो रुक जाते हैं। लेकिन हम रुके कैसे? ये बड़े दिमाग वाले हमारी निगरानी जो कर रहे हैं। देखो मैं क्या करती हूँ। वो देखो, वहाँ आसमान में यूएफओ है। चलो हम निकले यहाँ से। हे रुको, मुझे यूएफओ दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों, मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, पर वहाँ कौन ध्यान देना चाहता है? एक्सरसाइज करते रहो, आगे बढ़ते रहो। 1 2 1 2 1। ग्रो वाइल, बुलेट सीड अटैक करो। वोल्वरिन, एक और आइस बॉल अटैक करो। ये तो काफी बड़ा है। जल्दी आयरन टेल और लीफ ब्लेड अटैक करो। ये क्या? एक साथ हमला करने के बावजूद भी वो शक्तिशाली नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि जब भी हमला होता है वोल्वरिन का आइस बॉल अटैक और शक्तिशाली हो जाता है। अब चौथा अटैक, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मेरे पास एक आइडिया है, जरा सुनो दोस्तों। तुम रुक क्यों गए हो? क्योंकि हम अपनी बोट से एक जरूरी चीज लेना भूल गए। देखो तो। ओ, मैं जाकर ले आता हूँ। तुम बस अपनी एक्सरसाइज करते रहो। शुक्रिया, पर वो मुझे ही। मदद करने के लिए शुक्रिया, लेकिन हमें लगता है हम वो खुद ही ले आएंगे। हाँ, वो क्या चीज है ये समझाना मुश्किल है। वो बहुत सही बड़ी कहा। है। ओ, ये शर्म की बात है। लेकिन तुम सही कर रही थी। हाँ, क्या करें, हमें ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। हे, अच्छा आइडिया मुझे। देखो, जरा सुनिए तो सर, हमें पनडुब्बी वापस जाना है। मैं अवन ऑन करके आ गया हूँ। हाँ, और मैं पौधों में पानी देना भूल गई। क्या कह रहे हो? हमारी पनडुब्बी पानी के अंदर है और हमारा मिशन इस एक्सरसाइज पर निर्भर है। नहीं, ये एक्सरसाइज अब और नहीं होगी। ठीक है। मुझे जल्दी कुछ ना कुछ सोचना होगा। उसे हराने का कोई रास्ता तो होगा। वो फिर से हमला कर रहा है। आइस बॉल अटैक करो वोल्वरिन। उससे बचो। 1 मिनट, इस बार उसे ज्यादा वक्त लगा। जितने ज्यादा आइस बॉल अटैक्स वो करेगा वो उतना ही स्लो होता जाएगा। ठीक है, मैं समझ गया। ऐश, एक और आखिरी आइस बॉल अटैक से तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। पिकाचू, वोल्वरिन पर थंडरबोल्ट अटैक इस्तेमाल करो। बचो क्वैक्सायर। ग्रो वाइल, क्वैक्सायर पर लीफ ब्लेड अटैक करो। हे, ये क्या? जल्दी पिकाचू, वोल्वरिन पर थंडर अटैक करो। क्वैक्सायर, वोल्वरिन, बहुत अच्छे, तुम दोनों ने कमाल कर दिया। वापस आ जाओ। बहुत अच्छे, शुक्रिया, तुम दोनों ने अच्छी टक्कर दी। ऐश, तुम तो बहुत अच्छा खेले।
तुम समझ गए थे ना, मैं जितने आइस बॉल अटैक करता हूँ वो पहले वाले से ज्यादा वक्त लेता है, लेकिन अब तक इस कमजोरी का किसी ने भी एडवांटेज नहीं लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उस कॉम्बिनेशन अटैक में तुमने सही बराबरी की थी, बहुत अच्छा था वो। शुक्रिया, लेकिन मुझे लगता है रॉकी इस मुकाबले में तुम ज्यादा अच्छे लड़े। पर जीते तो तुम ही। वैसे कहना पड़ेगा, बाहर के ट्रेनर से मुकाबला करने में अलग ही मजा है। बिल्कुल सही कहा, इस दुनिया में ऐसे बहुत से ट्रेनर्स हैं जो हमसे ताकतवर हैं। तो अब एक नए प्लान का वक्त हो गया है। इस जगह में सबसे बेस्ट होना। लगा नहीं था कि मुझे कोई हरा पाएगा, बल्कि मैं भी शुरू से शुरुआत करूंगा और बिल्कुल तुम्हारी तरह सफर पर जाऊंगा ऐश। तो अगर हम कहीं मिले तो क्या तुम मुझसे मुकाबला करोगे? हाँ, जरूर करूँगा। ऐश, हाँ तुम्हारा मुकाबला खत्म हो गया क्या? हाँ, काफी अच्छा मुकाबला था, है ना? मैंने सही कहा ना रॉकी? हाँ, मैं सबसे अच्छा मुकाबला हार गया। जल्द ही ऐश और उसके दोस्त मसल आइलैंड को अलविदा कहेंगे। वो एक बोट में सवार होंगे जो उन्हें ऐश के अगले जिम मॉस डीप सिटी की ओर ले जाएगा। रात भर के सफर के बाद कल सुबह हम होंगे मॉस्टीप शहर में। बहुत अच्छे। क्या तुम एक और मुकाबले के लिए तैयार हो पिकाचू? यकीन नहीं होता कि तुम अपने 7वें बैच के लिए मुकाबला करने वाले हो। तुम वो जीत जाओगे ऐश, मुझे यकीन है। अब आए पकड़ में, बोट से बचकर कहाँ जाओगे? यहाँ तो छिपने की जगह भी नहीं है। मेरे पैर, मेरी कमर, मेरा पूरा बदन दुख रहा है। वो एक बलिदान था जिसकी कीमत हमें मिलेगी। हमारी बॉडी इसके लिए एकदम तैयार है। सुनो, क्या तुम पिकाचू के मालिक हो? जी हाँ, पर क्यों? तुम्हें पता नहीं यहाँ पर पोकेमॉन नहीं ला सकते? लेकिन जब हम आए थे तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। बोला होगा, तुमने सुना नहीं होगा। पिकाचू हमें दे दो, हम इनको पकड़ लेंगे। हे, रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हटो, कौन हो तुम? मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ, हम यहाँ डराने नहीं आए। बल्कि हम तो यहाँ अपना बदला लेने आए हैं। ये डायलॉग क्यों बोल रहे हो? फिर नकाब पहनने का क्या फायदा हुआ? हाँ, मुझे लग रहा है ये मूंछ वाला लुक मुझ पर जच नहीं रहा। ठीक है, तो चलो हमेशा की तरह बोलते हैं। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए, सबको बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। जैसी जेम्स, टीम रॉकेट, हमारी लंबी है हाइट। सरेंडर करो या फिर करो हमसे फाइट फाइट फाइट। छोड़ेंगे नहीं, डे हो या नाइट। रॉकेट। हमने इतनी एक्सरसाइज की है कि तुम्हारे जैसे बच्चे हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। अब मेरा निशाना भी सुधर गया है। पिकाचू, हार मान लो। तुम हमसे छीन नहीं पाओगे। ऐसा तुम्हें लगता है? हमने भी एक्सरसाइज की है। जोर लगाते रहो, हम बस जीतने ही वाले हैं। पिकाचू को बचा लेंगे। ये टूटने वाला है।